हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। और टीजीटी पीजीटी मैथ्स में हम लोग जो है सो डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इसका ऑलरेडी एक क्लास हुआ था बाबू, आज जो है सो इसका सेकंड क्लास है और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फिनिश भी करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और सबसे पहले आप लोग से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं किस बात के लिए कि बहुत दिनों से क्लास हम लोग की नहीं हो रही थी बाबू। ऐसा था कि हमारे गांव में जग हो रहा था। जग में आप लोग को पता है कि पूजा प्रतिष्ठा में जो आपका बाजा उजा बजते रहता है, जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब चल रही थी। लेकिन आज से हम लोग जो है सो क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास बहुत दिनों के बाद स्टार्ट हुई है, तो एक पॉजिटिविटी शायरी के थ्रू इस क्लास का अंदाज करेंगे बाबू, है ना, आगाज करेंगे। देखिए क्या है पॉजिटिविटी शायरी कि किसी ने क्या खूब कहा था, किसी ने क्या खूब कहा था, मुसाफिर कल भी था मुसाफिर आज भी हूं। मुसाफिर कल भी था मुसाफिर आज भी हूं, बस फर्क सिर्फ इतना है कल अपनों के तलाश में था और आज अपने तलाश में हूं। इसका मतलब है बाबू कि अपने आप को अकेले सीखने का हुनर पैदा कर लो। सहारे कितने भी सच्चे हो, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाती है। हमारे जिंदगी में लोगों का आना भी कोई मकसद होता है। हमारे जिंदगी में लोगों का आना भी कोई मकसद होता है। कोई तुम्हें आजमाएगा, कोई तुम्हें सिखाएगा, कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा और कोई तुम्हें जीवन जीने का सही तरीका भी बताकर जाएगा। इसलिए अपने ऊपर इतना तो भरोसा रखो, इसलिए अपने ऊपर इतना तो भरोसा रखो कि तुम्हें जिस सहारे की जरूरत पड़ रही थी, अगर उसने साथ छोड़ भी दिया तो आप खुद से स्टैंड ले सको, है कि नहीं। अब इस शायरी के थ्रू आप लोग को हम क्या कहना चाहते हैं आप लोग बखूबी से समझ सकते हैं। और अगर नहीं समझ रहे होंगे तो शायरी को रिपीट करके फिर से सुनिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। और रियलिटी यही है बाबू, आप कितने भी होता ना कि लिमिट एज के बाद जो है ना सो आप किसी भी यहां तक इवन तो अपने फैमिली के ऊपर भी बर्डन बनने लगते हो आप। वो भी अपना फैमिली भी समझता है यार कब सेटल होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो इसीलिए जो है ना सो अपने पर भरोसा रखो और ये 2024 को बाबू एकदम जो होता है ना एकदम 100% दो और 2024 में पक्का नौकरी ले लो, है कि नहीं। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज इसको फिनिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ x, y and z are real and different then इक्वेशन u is equal to x square plus का 4y square plus का 9z square minus का 6yz minus का 3zx और minus का 2xy is always। अब हमको बताना क्या बाबू कि x y जो है ना सो रियल भी है और डिफरेंट भी है। तो हमको क्या बताना है कि ये जो इक्वेशन दिया है वो बताइए क्या जीरो होगा या नॉन नेगेटिव होगा या नॉन पॉजिटिव होगा या नॉन ऑफ दिस होगा, सो पूछ रहा है। अब देखिए यहां आप देख रहे होंगे बाबू, तो एक चीज क्या देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर यहां लिखा हुआ है सिंगल में, लेकिन इस x का यूज यहां भी है और यहां भी है। कहां गया, यहां भी है, दो जगह यूज हो रहा है। इसका मतलब पक्का है कि ये एक्स स्क्वायर ना सो 2x स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि तब जब 2x स्क्वायर होगा तब ना एक स्क्वायर इसके साथ बटेगा और एक x स्क्वायर इसके साथ बचेगा, ये कंप्लीट एक स्क्वायर बनेगा बाबू। तो क्या करते हैं हम बाबू, इसको 2x स्क्वायर बनाने के लिए LHS और RHS दोनों साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या फायदा को सो देखिएगा बाबू, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2u, ये क्या बन जाएगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर बन जाएगा 8 है ना, 2 चौके 8 तो 8y स्क्वायर, फिर ये क्या बनेगा 18z स्क्वायर, 18z स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा 6 दूनी का 12y z, फिर ये बन जाएगा 3 दूनी का 6zx और ये फिर बन जाएगा 2 दूनी का 4xy। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू इसको कंप्लीट एक स्क्वायर बनाने का कोशिश करते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है एक्स वाई है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां a8 को लिख सकते हैं प्लस का 2y स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर। अब बोलिएगा गुरुजी 2y का होल स्क्वायर लिखेंगे तो यहां तो 4y स्क्वायर आएगा, लेकिन यहां तो लिखा 8y स्क्वायर। बाबू यहां 4 नहीं यूज होगा, क्यों नहीं होगा यूज, ये सब यूज कर देंगे हम इसमें बाबू। तो बताइए y भी तो 2 जगह यूज हुआ है, एक इसमें भी आएगा एक इसमें। कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो प्लस का 2xy होता है ना बचवा लोग, तो इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। अब ये सोचरा सब हम एक में यूज कर देंगे तो एक तो बचिए रह जाएगा, इसीलिए यहां सिर्फ 4y स्क्वायर यूज किए, है ना। ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर
और यहाँ माइनस, माइनस में सभी चल लिखा हुआ है, तो माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2i इंटू मैक्स इंटू में 2y, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4xy, है ना, 2 दूनी का 4xy। कोई दिक्कत, ये कंप्लीट एक स्क्वायर बन गया, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए x का xy के साथ था वो रिलेशन लिख दिए हम, अब x का z के साथ भी xz लिखा हुआ, तो अब x और z के बीच में रिलेशन निकालते हैं, तो ये क्या लिखते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो यहां लिख दिए एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए बाबू, यहां कितना लिखा हुआ 18z स्क्वायर, अगर 18 पूरा यूज कर लेंगे तो ये yz के साथ भी यूज होगा, तो दिक्कत हो जाएगा, तो यहां हम आधा इसका यूज करते हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा, है ना, 9 बचल रह जाएगा, 3z का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 6xz या zx लिखिए व्हाटएवर, है ना, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां लिखा हुआ है भी प्लस का। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर का तो काम बन गया, वाई स्क्वायर में जो है सो हम 4y स्क्वायर यूज किया, 4 तो अभी भी मेरे पास बचल है, इसका मतलब उसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाते तो क्या बनेगा 2y का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरा 4y स्क्वायर, और 4y स्क्वायर यहां हो जाएगा, ये मिल गया, हो जाएगा टोटल मिलकर कितना 8y स्क्वायर, ये हो गया yz में निकालना, अब ये निकाल दिया xy में, ये निकाला xz में, अब हमको yz में निकालना है, तो yz में y लिखा गया, z लिखते हैं, z भी 9 बचा हुआ मेरा, तो प्लस का 3z का होल स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 9z स्क्वायर, है ना, ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 3 दूनी का 6 और 6 दूनी का 12yz, और 12yz भी लिखा भी हुआ बाबू, देखो माइनस का 12yz। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको बस एक्सपेंड करके हम कंप्लीट एक स्क्वायर बना दिए। ये देखिए बाबू ऊपरेल का कैसे बन गया, तो ऊपरेल का बन गया मेरा x माइनस के 2y का होल स्क्वायर, है ना, फिर प्लस का, फिर ये क्या बन गया x माइनस का 3z का होल स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर और प्लस का, है ना, x माइनस का 3z का होल स्क्वायर, और फिर क्या बन गया 2y माइनस का 3z का होल स्क्वायर, ये बन गया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब हम लोग बता सकते हैं कि सब चारों ऑप्शनों में कौन सा आ सकता है। देखिए सबसे पहला नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, जीरो स्क्वायर बाबू हो सकता है, जो हो सकता है स्क्वायर लिखा हुआ बाबू, तो ये 100 स्क्वायर भी है, बीच में एडिशन का भी साइन है, तो 110% है, क्या है 10% कि आपका जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। अब देखिए यहां सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है नॉन नेगेटिव का मतलब। अब देखो बाबू ये इक्वेशन में जो है सो 100% बचवा लो, या जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ा होगा, कभी नेगेटिव आएगा क्या स्क्वायर, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, ए इसलिए नहीं लिया बाबू, ए लिखा हुआ है जीरो, तो बाबू यहां जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं है, 50% का चांस है, हो सकता है पॉजिटिव भी तो हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है ना, स्क्वायर दिया हुआ है, तो पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि जीरो का 100% ही होगा। इसीलिए इस ऑप्शन में जो सेकंड नंबर ऑप्शन में क्या करा, नॉन नेगेटिव का मतलब बाबू कि जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन में दोनों को कंसिडर कर दे रहा है, इसमें जीरो भी इंक्लूड आ जा रहा है ना, तो ये क्वेश्चन जीरो हो सकता है या आपका पॉजिटिव नंबर हो सकता है, जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। तो दिक्कत इस क्वेश्चन में एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा से समझ गए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा, इफ अल्फा और बीटा जो है सो रूट्स है इस इक्वेशन का, तो हमको वैल्यू निकालना है इसका। अब अल्फा बीटा जो रूट्स है बाबू इस इक्वेशन का, तो बता अल्फा प्लस बीटा मतलब समेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, तो समेशन ऑफ रूट्स होगा माइनस का b बाय, तो हो जाएगा 1, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाय, तो ये हो जाएगा 1। यहां से अगर बीटा का वैल्यू निकालने का बचवा लोग यहां से, तो यहां से बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो बीटा का वैल्यू निकलेगा 1 बाय अल्फा, है ना, इसको यहां पुट कर देते हैं, ये निकल गया अल्फा और प्लस का 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1। एलसीएम लेंगे बाबू तो हो गया अल्फा स्क्वायर, ये उधर जाएगा अल्फा, इसको तिरतिरा के इधर लेता है, तो माइनस का अल्फा प्लस का 1 इज इक्वल टू हो गया 0। यहां से अल्फा का वैल्यू निकालिए, तो अल्फा का यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा माइनस का b, ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, माइनस का 4ac, तो माइनस का 4 रहेगा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, है ना। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां अल्फा का वैल्यू निकल गया, क्या चीज निकल गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3i और डिवाइड बाय 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका सकल स्रोत मैच कर रहा है किसी के साथ, किसके साथ मैच कर रहा है, देखिए आप लोग को पता होगा, कैसे पता होगा कि ओमेगा का वैल्यू जो है
वो क्या होता है, तो वो होता है माइनस का 1 प्लस का √3i डिवाइड बाय 2, यही होता है ना। और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बच्चा लोग, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1 माइनस का √3i और डिवाइड बाय 2, यही होता है ना। ये चीज तो आपको याद होना चाहिए, दो का वैल्यू है ना। अब देखिए अगर आप यहाँ अल्फा का वैल्यू व्हाटएवर कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला साइन भी लेंगे और माइनस वाला भी साइन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि दोनों के पावर 1030 लिखा है, सेम लिखा है पावर। तो यहाँ जो बाबू हम अल्फा का वैल्यू जो है सो ले लिए 1 प्लस का √3i और डिवाइड बाय 2, ये ले लिए, प्लस का साइन ले लिए है ना। अब देखिए इसका सर्कल किसके साथ मैच करा, अगर हम इससे माइनस कॉमन कर लेंगे बाबू लोग, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये चीज में आ जाएगा। जब माइनस कॉमन करेंगे तो इसका मतलब जो अल्फा का वैल्यू है वो क्या निकल जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। जब माइनस कॉमन कर लेंगे इसके तो यही वैल्यू निकल जाएगा, और ये निकल गया मेरा क्या चाहिए, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू मेरा क्या गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो फिर बता बाबू बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बीटा का वैल्यू क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। और ओमेगा स्क्वायर 1 बाय माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ओमेगा से डिवाइड भी कर देते हैं और ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा, तो हम लोग को पता है कि ओमेगा स्क्वायर इंटू में ओमेगा करेंगे तो ओमेगा का पावर 3 हो जाएगा, और ओमेगा के पावर 3 जो है बच्चा लोग वो क्या होता है, 1 होता है ना। तो बता ये ऑल ओवर 1 कितना जाएगा, तो ये बन जाएगा ऑल ओवर माइनस का ओमेगा, है ना। तो अल्फा का वैल्यू निकाल लिया ओमेगा स्क्वायर और बीटा का वैल्यू निकाल लिया माइनस का ओमेगा, है ना। माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, अब कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू जो बाजार दीजिए इसमें। मैम यहां बताओ अल्फा का पावर 1030 लिखा हुआ है और अल्फा का वैल्यू क्या निकाले, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस का ओमेगा के पावर 2 और उसका पावर क्या करना 1030, है ना, 1030 प्लस का बीटा के पावर 1030 लिखा बाबू, बीटा कितना निकाले, माइनस का ओमेगा, तो हो जाएगा माइनस ओमेगा के पावर 1030। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस वैल्यू बाजार रहे हैं। ये कितना निकल जाएगा बाबू, तो निकल जाएगा ओमेगा के पावर 2060 और प्लस का ये क्या निकल जाएगा, ओमेगा के पावर 1030। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चा लोग, हम लोग को पता है ओमेगा के पावर 3 1 होता है, तो हम इसका 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां क्या बचता है, क्वोशेंट ये हम 3 लिखे यहाँ, 3 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। क्यों 3 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है गुरुजी कि ओमेगा के पावर 3 जो 1 होता है और 1 के पावर कुछ और करिए वो 1 होगा, इसीलिए, है ना। अब ओमेगा का पावर 3 से डिवाइड करेंगे बाबू उससे, तो क्या होगा 3 6 18, है ना, 3 6 18, फिर बचेगा 2 24 3 8 24 और फिर बचेगा 2 तो 3 6 18 और इंटू में क्या हो जाएगा ओमेगा के पावर 2, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं हो जाए। उसी तरह यहां इसको भी तोड़िए, इसको यहां तोड़ेंगे तो ओमेगा के पावर 3, ये क्या होगा 3 3 के 9, फिर यहां एक बचा 13 हो गया, 3 4 12, फिर एक बचा 3 3 के 9 और इंटू में क्या हो जाएगा 3 3 के 9 और इंटू में क्या हो जाएगा ओमेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखो बाबू ओमेगा के पावर 3 के पावर 686 है, तो ओमेगा के पावर 3 क्या होता है 1 और 1 के पावर कुछ कीजिए 1 ही होगा बाबू। तो यहां क्या मिल गया, तो ऊपर वहां मिल गया हमारा ओमेगा के पावर 2, है ना, और नीचवा क्या मिल गया, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये नीचे क्या मिल गया, तो प्लस का ओमेगा। अब बता बाबू आप लोग को एक चीज ये भी पता होगा, क्या पता होगा कि 1 प्लस ओमेगा और प्लस का ओमेगा स्क्वायर जो है सो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, 1 के नहीं 0 के इक्वल होता है ना, 0 के इक्वल होता है। अब यहां से देखो बाबू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा -1 के इक्वल, है ना, -1 के इक्वल। अब देखिए -1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन हो बोलो बस उसी के अकॉर्डिंग किए, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अब इसका वैल्यू निकालना है, द वैल्यू मतलब इतना बराबर 4 दिया रखा है, हमसे पूछा कि y का वैल्यू क्या होगा, तो निकालते y का वैल्यू। अब देखिए बहुत बार होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर मैथ में बोर लगता है कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं क्या मैथ में पढ़ने में मन नहीं लगता, बोर लगता है, तो उसको क्या कहना चाहते हैं अगर कोई ऐसा बोले तो बोलना जैसे वो डायलॉग नहीं जीत फिल्म का, सनी देओल, काजल ये हाथों है, ये हाथ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले, काट डालूंगा सभी को, है कि ना। मैथ बोर वाले सब्जेक्ट थोड़े ना है कि नहीं बाबू बोलो, उसको ऐसा डायलॉग दो ना सनी देओल वाला तो डर जाएगी, तो फिर वो
मैथ में इंटरेस्ट लेने लगेगा। देखिए इतना बराबर 4 दिया हुआ है तो y का वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y प्लस का रूट अंडर 2y प्लस का 4, 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। अब देखो बाबू अब क्या होता है कि अगर फिर स्क्वायर करेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगा कि ससुरा ये जो है सो स्क्वायर मतलब ये जो रूट हुआ सो खत्म नहीं होगा, है ना। अगर स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हुआ रह जाएगा, दोनों साइड फिर स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं बाबू हम इसका शकल मैच कर रहा है, सिर्फ बच क्या रहा खाली 4, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड जो है 4 से ऐड कर देते हैं, 4 जो है ऐड कर देते हैं दोनों साइड। जब 4 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2y प्लस का 4 और ये प्लस का रूट अंडर 2y प्लस का 4, 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 4 ऐड के तो ये क्या बन जाएगा 20, है ना। 16 प्लस 4 लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग को, 16 प्लस 4, है ना। अब देखिए सकलवा मैच कर लगा पूरा, तो अब हम क्या कर लेते हैं बाबू यहां हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो 2y प्लस का 4 लिखा हुआ है उसको आप x स्क्वायर मानिए। x क्यों नहीं माना, क्योंकि x मानेंगे तो फिर तो लफड़ा ये जाएगा रूट वाला, तो x स्क्वायर मान ले। जब x स्क्वायर मानेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस का x, और इसको घसीट के इस साइड लेते आएंगे तो क्या होगा माइनस का 20, है ना, इज इक्वल टू 0। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना तो बचपन से सीखे हम लोग, करते हैं सॉल्व। ये बन गया x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x और माइनस का 20, ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल, है ना। 5 चौका 20 माइनस का 20 और हो गया 5 में 4 गया तो 1, तो 1 हो गया। यहाँ x अगर कॉमन लेंगे बाबू तो यहाँ क्या होगा x प्लस का 5 और यहां से अगर माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस का 5, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां देखिए क्या निकल गया x माइनस का 4 और निकल गया एक x प्लस का 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना। मतलब यहां जो है बाबू x का वैल्यू क्या निकल गया, तो एक x का वैल्यू निकल गया 4, x का वैल्यू निकल गया 4 और दूसरा का निकल गया x का वैल्यू 5, है ना, x का वैल्यू निकल गया 5। हमको निकालना किसका y का वैल्यू निकालना, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाबू, 5 ने माइनस का 5 होगा, ये जो है माइनस का 5 होगा, तो ये माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5। हमको निकालना किसका वैल्यू बाबू, तो हमको निकालना y का वैल्यू। अब हमको y का वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे बाबू तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो x स्क्वायर का वैल्यू निकल गया एगो 16 और एक निकल गया 25, है ना। वैल्यू बाजार के देखते बाबू, यहां 2y प्लस का 4 और एक बार x स्क्वायर का वैल्यू क्या लेते हैं 16, तो 16 लेंगे बाबू तो यहां 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 और y का वैल्यू यहां क्या निकल जाएगा 6, है ना, y का वैल्यू 6 निकल जाएगा। अच्छा एक बार 25 लेते बाबू तो क्या होगा, तो 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 25। यहां से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 21/2। अब देखते कौन सा वैल्यू यहां दे रखा है, तो यहां दे रखा है बटन में तो कोई नहीं दे रखा है, y बराबर 6 जो से इस ऑप्शन में दे रखा है, तो y बराबर 6 जो है मेरा आंसर आ गया। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ 2 प्लस आई इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का ax प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू पूछा। अब देखो बाबू हम लोग क्या मान लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो दिया है उसका 2 रूट होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा और बीटा 2 रूट मान लिए। जब अल्फा बीटा 2 रूट है बाबू तो समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, तो समेशन ऑफ रूट्स होता है माइनस का b बाय ये a हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बाबू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाय ये हो जाएगा 5, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं हो जाए। उसके बाद क्या कर रहा है कि 2 प्लस आई जो बाबू एक रूट है, मतलब इस दोनों में से किसी का एक वैल्यू मान लेते हैं। चलिए हम अल्फा का वैल्यू मान लिए कि 2 प्लस आई दे रखा है। अब आप लोग हमको बताएं बाबू कि ये बीटा का वैल्यू यहां क्या रखें कि यहां 5 आ जाए, तो बीटा का वैल्यू अगर हम 2 माइनस का आई रख देते हैं बाबू तो ये क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 4 और माइनस का बी स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस का 1 प्लस का 5 आ जाएगा। मतलब पक्का के दूसरा का रूटवा जो है सो क्या है 2 माइनस का आई, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देगा। तो पहले का रूटवा 2 प्लस आई आ गया और दूसरा का रूटवा हम लोग निकाले 2 माइनस का आई आ गया। हमसे पूछा क्या बाबू, तो हमसे पूछा a का मान, a मेरा इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए बाबू 2 प्लस का आई प्लस का 2 माइनस का आई, ये किसके इक्वल है, तो ये है a के इक्वल। यहां से i कैंसिल आउट हो गया तो a का वैल्यू क्या निकल गया 4,
है ना, ए का वैल्यू ही निकालने बोला हमको, तो ए का वैल्यू क्या निकल गया 4। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हो, चाहिए आसान क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट करते हैं क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि अल्फा बीटा गामा रूट्स है इस इक्वेशन का, तो हमसे पूछ रहा है कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा किसके इक्वल होगा। तो ये जो चीज वो निकला बाबू ये क्या है लिखा हुआ, सो पहले समझिए, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और इनटू में बीटा। तो ये कहना चाह रहा बाबू, यहाँ यूज क्या किया हुआ अल्फा बीटा गामा, तो ये कहना चाह रहा कि फर्स्ट वाला का किसी का भी स्क्वायर और एक सिंगल रहेगा। कहने का मतलब है ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है बाबू कि आपका ये ऐसे भी हो सकता है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का, ऐसे भी हो सकता है अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस का, ऐसे भी हो सकता है अल्फा स्क्वायर गामा, ऐसे भी हो सकता है अल्फा गामा स्क्वायर प्लस का, आपका ऐसे भी हो सकता है अल्फा बीटा स्क्वायर गामा और प्लस का आपका ऐसे भी हो सकता है बीटा गामा स्क्वायर, है ना। ये जो चीज लिखा बाबू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये चीज लिख दिया, मतलब हमको मिला जुला के ये चीज निकालना है ना, कोई दिक्कत यहां तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद जो है ये लिखा क्यूबिक इक्वेशन, तो बता बाबू यहाँ समेशन ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा रूट्स ही है, तो समेशन ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके इक्वल होगा, माइनस का बी बाय, तो माइनस का बी बाय मतलब माइनस का पी, है ना। उसी तरह अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा ये किसके इक्वल होगा, तो सी बाय मतलब सी बाय तो क्यू, है ना, सी बाय क्यू हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा ये क्या हो जाएगा, तो डी बाय माइनस का डी बाय ये क्या हो जाएगा माइनस का आर, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, बस क्वेश्चन दिया बस उतनी चीज की है, कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ आपको समझने वाला चीज क्या था, तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा क्या होता है, तो ये चीज होता है, ये चीज याद रखिए। ये क्या कहना चाह रहा बाबू, ये कहना चाह रहा ना कि दो चीज जो आप लीजिएगा ना उसमें पहला लगा स्क्वायर रहेगा, मतलब किसी का एक स्क्वायर रहेगा और एक जो है सिंगल में रहेगा, तो सभी देखिए वैसी फॉर्मेट में लिखे हैं। अब यहाँ बाबू यहाँ अल्फा बीटा गामा 3 रूट से दिया था, तीनों में दर्शा दिए हैं, देख रहे मछला चला रहा पैर में उतरो, समझ में आया। चलिए अब देखिए बाबू ये चीज हमको निकालना है, ये चीज कब निकलेगा, देखिए दिमाग लगाइए। अगर इसको बाबू हम इसको दूसरा पैरा से इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये चीज के इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये चीज के इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये सब दोनों के गुना करेंगे बाबू तब ये चीज आएगा, है ना। तो दोनों के गुना करते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, है ना। अब गुना करते हैं, गुना कीजिए फटाफट, अल्फा को कर रहे हैं सभी से, तो क्या होगा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का अल्फा बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा स्क्वायर, है ना। फिर बीटा से कर रहे हैं बाबू लोग, तो बीटा से करेंगे तो क्या होगा अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू में गामा और फिर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा फिर प्लस का, फिर किससे कर रहे हैं, तो फिर करेंगे गामा से, तो गामा से करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा फिर प्लस का बीटा इंटू में गामा स्क्वायर फिर हो जाएगा प्लस का अल्फा और इंटू में गामा स्क्वायर, है ना। और फिर ये RHS में किए, LHS में किए, RHS में गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस का P इंटू क्यू, तो माइनस का P इंटू क्यू हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होगा। अब देखो बाबू ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा ये जितना भी एक लिखा हुआ दूसरा का स्क्वायर है बाबू, यही चीज बात हमको निकालना है, तो उसको मान लेते हैं हम x, है ना, उसको मान लेते हैं x, इस चीज को जो है हम लोग x मान लिए, कंसीडर कर लिए x, बार बार कौन लिखाएगा, है ना, x मान लिए। अब देखो बाबू इसको जब x माना तो बचा यहाँ क्या, तो ये चीज बचा अल्फा बीटा गामा, फिर कहा अल्फा बीटा गामा 2 रहा और अल्फा बीटा गामा 3 रहा, तो मतलब मेरा बच क्या गया, तो बच गया मेरा प्लस का 3 अल्फा बीटा और गामा, ये चीज बचा, है ना। और इज इक्वल टू में क्या है माइनस का P इंटू में Q। कोई दिक्कत यहां तक समझने में बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको ये x का तो वैल्यू निकालना, ये है क्या लिखा हुआ माइनस का P इंटू Q और इसको जो लेते हैं तो क्या बन गया माइनस का 3 और ये अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या दे रखा बाबू, इंटू में है तीनों, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दे रखा है माइनस का r, तो इसको हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस का r, है ना, तो माइनस का r लिख दिए। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए ये इसको गुना करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा 3r और माइनस का P इंटू Q, है ना,
तो मेरा ये एक्स ही निकालना है, इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लें एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या निकल गया 3r इंटू में p इंटू की। देखिए किसमें किस नंबर ऑप्शन में है 3r माइनस में p इंटू क्यू। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत 3r माइनस का p क्यू, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें सिर्फ आप लोगों को दिमाग सिर्फ यही लगाना था कि ये जो क्वेश्चन में लिखा है बाबू इसका मतलब होता क्या, तो इसका मतलब ये होता है, ये चीज याद रखना आप लोग को, तब ना समेशन दिया। अगर मान लीजिए हमको सिर्फ यही निकालना रहता बाबू तो ये समेशन का साइन थोड़ा देता, ये तो यही लिखा हुआ रहता डायरेक्ट। समेशन का साइन देने का मतलब यही है कि इसका मतलब जो है ये चीज लिखा हुआ है, समझ गया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या करा कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर इक्वल, मतलब समेशन, इस जो पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा हुआ बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका समेशन, इसका रूट्स का समेशन और प्रोडक्ट, जीरोस का मतलब क्या होता है रूट ही होता है, तो उसका समेशन और प्रोडक्ट जो है दोनों इक्वल है, तो हमको बताना इसका वैल्यू बाबू। आप बताओ बाबू दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, दोनों मान लिया, अल्फा बीटा को मान लिया रूट सम। अब बता अल्फा प्लस बीटा दोनों क्या लिखा समेशन और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरोस का क्या मतलब होता है रूट से, मतलब इस इक्वेशन का समेशन, इस इक्वेशन का रूट्स का समेशन और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, तो समेशन ऑफ रूट्स क्या होगा बाबू माइनस का b बाय, तो माइनस का b बाय हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c बाय, तो c बाय हो जाएगा। a से a कैंसिल आउट हो गया बाबू, ये c को साइड लेते जाएंगे तो क्या बनेगा b प्लस c इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा किसका वैल्यू बाबू b प्लस c का, तो क्या निकल गया 0। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अल्फा बीटा जो है सो रूट्स है इस इक्वेशन का बाबू लोग, तो हमको इसका वैल्यू बताना। अब देखो बाबू अल्फा बीटा इस रूट्स का इक्वेशन है, तो यहां से अगर बीटा और अल्फा यूज हो जाता तो हम लोग बता देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ a अल्फा प्लस का b दे रखा है, फिर a बीटा प्लस का b दे रखा है, तो इसका वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, तो अल्फा बीटा इक्वेशन मतलब रूट से बाबू इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन को अल्फा बीटा सेटिस्फाई भी करेगा, तो एक बार अल्फा पुट करते हैं। जब अल्फा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस का b अल्फा प्लस का c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। यहां से अगर अल्फा कॉमन कर लेते बाबू तो क्या निकले बचेगा a अल्फा प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का c, है ना। हमको निकालना क्या चाहिए a अल्फा प्लस का b, तो यहां से a अल्फा और प्लस का b निकालेंगे तो क्या निकलेगा माइनस का c बाय अल्फा, है ना। उसी तरह बाबू अगर हम बीटा पुट करेंगे बच्चा लोग तो क्या होगा a बीटा स्क्वायर प्लस का b बीटा और प्लस का c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। और यहां से अगर हम बीटा कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा a बीटा और प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का c, है ना। अब यहां से देखिए a बीटा प्लस का b भी निकालना है हमको, तो a बीटा और प्लस का b किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का c बाय बीटा के इक्वल। कोई दिक्कत यहां तक, बस ये चीज में जो नीचे दिया बाबू वो चीज निकालना होगा पहले हम लोग को, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स है तो ये चीज में निकालना ही होगा हमको पहले से, तो वही चीज हम लोग पहले से निकाल लिए। अब बस इसका वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ क्या है इसका वैल्यू निकालना हमको, तो लिखा क्या हो बीटा डिवाइड बाय a अल्फा प्लस का बीटा, a अल्फा प्लस का b क्या निकाले माइनस का c बाय अल्फा, तो माइनस का c बाय अल्फा, फिर क्या प्लस का अल्फा डिवाइड बाय a बीटा प्लस का b क्या निकाले बाबू माइनस का c बाय बीटा, तो माइनस का c बाय बीटा। अब दोनों में देखिए माइनस का 1 बाय c कॉमन बाबू, तो माइनस का 1 बाय c कॉमन कर लिए। यहाँ क्या बचा बाबू, तो यहाँ बच गया अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू में बीटा, तो ये क्या हो गया माइनस का 1 बाय c इंटू में 2 और इंटू में अल्फा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया माइनस का 1 बाय c इंटू में 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा बाबू, क्या दे रखा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होगा माइनस का c बाय होगा, माइनस का c बाय, तो इंटू में लिख देते हैं माइनस का c बाय a होगा कि नहीं, माइनस का c बाय नहीं c बाय होता ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c बाय, समेशन ऑफ रूट्स होता है माइनस का b बाय, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c बाय, तो c बाय कर दिए। कुछ कट रहा बाबू, कट रहा उसको काट दीजिए, तो यहां c से ये c कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, तो बचा मेरा यहां माइनस का 2 और डिवाइड बाय a, है ना, माइनस का 2 डिवाइड बाय किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक एकदम दिक्कत नहीं, जैसा आसान लल्लू जैसा क्वेश्चन है। चलिए जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गर्मी लगा है जल लाइट कटा हुआ, देखिए क्या कर रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 जो है सो ग्रेटर देन 0 है, तो हमको बताना ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस इन इक्वेशन आर गिवन बा। तो इस इक्वेशन का सभी सॉल्यूशन बताना बाबू। तो ये दिया हुआ, हम छेड़ते हैं इसको, है ना, सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे बचवा लोग तो क्या बचेगा, एक्स प्लस का 1। इसको सॉल्व करता है ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। और प्लस का ये क्या है, एक्स प्लस का 1, ये किसके इक्वल मतलब ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, दिया हुआ है। अब देखिए बाबू यहां जो है सो x प्लस 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, तो ये बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, है ना। बस इस इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं किए, सॉल्व किया सिर्फ, है ना। अब देखो बाबू लोग बात को समझिए, ये चीज में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब बता बाबू एक्स का कोई सा भी वैल्यू रखो, x का आप कोई सा भी वैल्यू रखो, ये हमेशा आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। ग्रेटर देन 0 मतलब ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन को गोली मारिए, ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। आप बता बाबू ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये इक्वेशन का भी रहा ग्रेटर देन 0, ये इसको सेटिस्फाई करेगा 110% है। रह गया ये वाला चीज बा। अब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए बाबू, ये ग्रेटर देन 0 रहने के लिए जो ये x प्लस 1 है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x जो है सो ग्रेटर देन माइनस का 1 हो जाएगा। x माइनस 1 मतलब x का वैल्यू जो है सो माइनस 1 से बढ़ रहेगा बाबू, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, वरना नहीं होगा। तो x का वैल्यू निकालने बोल रहा कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो किस नंबर ऑप्शन में, x ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन माइनस का 1, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ये कैसे वो समझ में आ गया। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा कि ऑल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सभी सॉल्यूशन पूछ रहा हमसे, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व किए बाबू, तो मेरा ये इक्वेशन आ गया। अब देखो बाबू यहाँ किसी का स्क्वायर कीजिए और प्लस ऐड कीजिए तो वो हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा। मतलब ये जो है इस इक्वेशन को 110% सेटिस्फाई करवाएगा। बच जा रहा सिर्फ ये, अगर ये -1 से बड़ा रहा तभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो हमको सॉल्यूशन निकालना सभी, तो x जो है सो अगर -1 से बड़ा रहा तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा, सभी सॉल्यूशन, है ना। चलिए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं हो चाहिए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व फॉर x का वैल्यू इसमें सॉल्व करना है कि क्या इंटरवल है निकालना x का। तो फटाफट सॉल्व करते, क्या लिखा हुआ x डिवाइड बाय 2x और प्लस का 1 और माइनस का 1/4, इसको इधर लेते आते हैं। ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का 2x और माइनस का 1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 इंटू में 2x प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1, ये कांस्टेंट है बाबू, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहबे करेगा, इसको गोली मारिए कांस्टेंट को। यहां बचा क्या वेरिएबल 2x प्लस का 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमको बताना कौन सा इंटरवल होगा, है ना। क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए और नंबर लाइन ड्रॉ करते बाबू, तो जितना नंबर यूज हुआ यहाँ सब लिख देते हैं। कौन कौन यूज हुआ है, माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1 भी यूज हुआ है, यहाँ लिख देते हैं माइनस का 1, फिर माइनस का 1/2, है ना, फिर आपका 1/2 और फिर आपका 1। ये सब सारा नंबर हम ड्रॉ कर दें। अब हम लोग एक एक करके नंबर में पुट करते हैं और इसी इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाते हैं। अब -1 से पहले -5 ले लिए बाबू। जब -5 लेंगे तो माइनस का 10 और माइनस का 1, माइनस का 11, ऊपर माइनस का साइन रहेगा और नीचे भी क्या होगा माइनस का 10 प्लस का 1, तो माइनस का 9, माइनस ऊपर भी साइन माइनस नीचे भी साइन, तो साइन में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो -1 से इधर कोई सा भी आप नंबर लीजिएगा तो वो हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, है ना। अच्छा जी, इसके बीच में लेते बाबू, तो माइनस का 0.8 रख देते हैं, सब दोनों के बीच में आएगा। तो माइनस का 0.8 रखेंगे बाबू, तो क्या होगा, गुना करेंगे 2 से तो 1.6, है ना, माइनस का 1.6 फिर माइनस का 1 और डिवाइड बाय यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1.6 और प्लस का 1। अब यहाँ भी नेगेटिव होगा, नीचे भी नेगेटिव होगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। चलिए जी, फिर आता है 1 से 1/2। अब इससे दोनों के बीच हम 0 रख लेते हैं, 0 तो आएगा सिर्फ दोनों के बीच में, 0 रखेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन और नीचे क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो साइन में क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव का साइन। 1/2 से लेकर 1, तो 1/2 से लेकर 1 0.8 रख लेते हैं पॉजिटिव में, 0.8 रखेंगे बाबू, तो 0.8 मतलब हो जाएगा 8 दूनी का 16, तो 1.6 माइनस का 1 और डिवाइड बाय, ये तो नीचे पॉजिटिव रहेगा और ऊपर भी पॉजिटिव है, तो ये पर क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव आ गया। और 1/1 से बड़ा बाबू, 1 से 10 लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए, अब देखो बाबू हमको x का वैल्यू निकालना कि कहां से कहां तक ला करेगा, इंटरवल है निकालना x का। अब यहां बात समझिए,
अगर बाबू हम x का लिखेंगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहां आ रहा, तो x बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन -1 से लेकर -1/2। अब बताओ भाई इस चीज को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, जो इतना लंबा लिखे हैं इस चीज को नहीं लिख सकते हैं। x बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1/2 लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और दोनों में सेम है ना बचवा लोग, और एक साइड भी है, तो आराम से लिख सकते हैं कि x जो है तो बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1/2, है ना। तो देखिए आप यहां देखिए x इंटरवल, ये चीज समझ गया। ये जो यहां से लिखा हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से पहले -1 जाइए, फिर -1 से -1/2 जाइए, इस चीज को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से -1/2 तक जाइए, है ना। तो x यहां डायरेक्ट बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से -1/2। -1/2 ओपन रहेगा, क्यों रहेगा ओपन, क्योंकि ये जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म दे देगा, तो ये ओपन रहेगा। यूनियन 1/2 क्लोज रहेगा, क्यों रहेगा क्लोज बाबू, कि 1/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा रहा है, 0 हो सकता है, तो यहां जो है सो आपका क्लोज इंटरवल रहेगा क्या चाहिए 1/2। तो क्लोज इंटरवल 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन क्लोज इंटरवल 1/2 से लेकर इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉन विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत, देखिए हम इस क्वेश्चन के मदद से आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, सो समझिए। जैसे यहां ये x जो है बाबू बिलोंग्स करेगा पहले माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर यूनियन 1 से -1/2, -1 से -1/2, सेम बाबू, तो यूनियन होगा है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला। अब इस इंटरवल वर्क बाबू इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है सो बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1/2, तो वही लिखे डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी जाना होगा हमको, ऐसा थोड़ी ना कि अपना मनमानी चलाना है। तो मेरा आंसर आ गया कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एक्सप्रेशन इतना कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 रैशनल फैक्टर देन m मस्ट बी। अब देखिए आपको एक बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात याद रखना होगा। कौन सी बात है, तो जब भी बाबू कोई एक्सप्रेशन दिया हो और उसका रैशनल फैक्टर 2 रैशनल फैक्टर में रिजॉल्व किया हो, तो 100% बाबू जो एक्सप्रेशन हुआ है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है सो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना, कि जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया हो और उसको 2 रैशनल फैक्टर में रिजॉल्व किया गया हो, तो जो एक्सप्रेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है सो एक हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जन तद लिखा है तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाते हैं, है ना। ये क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो परफेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ये हो गया y स्क्वायर प्लस का। अब देखिए बाबू आप क्या करते हैं, इस सब में जो है सो y कॉमन कर लेते हैं। जब y कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस का m, तो 2x प्लस का m कर दिए, और यहां फिर क्या बचा, तो 2x माइनस का 3, तो लिख दिए प्लस का 2x माइनस का 3, है ना। ये बन गया वो परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना बाबू, तो हम निकाल सकते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर, मतलब 2x प्लस m का होल स्क्वायर और माइनस का 4ac, तो 4ac हो जाएगा 2x माइनस का 3। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमको। अब देखिए आप सोचिएगा कि गुरु जी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो हम क्या करते हैं, ये तो बनबे कर लो परफेक्ट स्क्वायर, इसको अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये मेरा काम बन जाएगा। तो बाबू इसको अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे बच्चा लोग, तो यहां से x का वैल्यू निकलेगा, जबकि हमको निकालना किसका वैल्यू, m का वैल्यू निकालना है, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर और प्लस का 2 दूनी का 4mx, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी का माइनस का 8x और प्लस का 4 तिया के 12, है ना, प्लस का 4 तिया के 12। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू लोग यहां से आपको 4x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 4x स्क्वायर, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिखा गया। उसके बाद प्लस का 2 इंटू में a, तो इंटू में 2x, नहीं एक मिनट बाबू, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अब देखिए ये लिखा हुआ आपका 4x स्क्वायर और प्लस का m स्क्वायर, यहां देखिए बाबू, यहां जो है सो हम लोग 4x कॉमन कर रहे हैं इस सब दोनों में, है ना। 4x जब कॉमन कर रहे हैं तो यहां क्या बचा m और माइनस का यहां क्या बन गया 4 दूनी का 8x, है ना, 4 दूनी का 8x, और यहां प्लस का 12 लिखा हुआ तो प्लस का 12 लिख दिए। अब देखिए बाबू ये बन गया 2x का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में a क्या लिखा हुआ 2x इंटू में b, तो b में क्या मान लेते हैं इसको m माइनस का 2, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4x और m माइनस 2, तो a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में a इंटू b
और प्लस का बी स्क्वायर एम माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये अपने साइड किए। जब अपने साइड के बाबू तो उसको घटाना भी होगा, तो एम माइनस 2 का होल स्क्वायर घटाए भी, है ना। बच्चा क्या बाबू प्लस का 12, तो प्लस का 12 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्या बन गया बाबू 2x और प्लस m माइनस 2 के होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया एक। बचा क्या बाबू, यहाँ प्लस का साइन डालते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चे लोग, तो क्या होगा, यहाँ बचेगा आपका एम स्क्वायर, कहीं छूट गया ना, ये एम स्क्वायर कहीं छूट गया, यहाँ लिख दीजिएगा प्लस एम स्क्वायर, प्लस का एम स्क्वायर, है ना। ये प्लस का एम स्क्वायर यहाँ रहेगा बाबू। तो यहाँ देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, माइनस का एम स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस का 2 प्लस का 4mx प्लस का 4mx और यहाँ क्या प्लस का एम स्क्वायर, तो प्लस का एम स्क्वायर, फिर क्या बाबू प्लस का 12, तो यहाँ प्लस का 12 कर दिए, है ना। अब देखिए बाबू ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हमको अभी क्या बोले मैं आपको कि जब भी कोई एक्सप्रेशन को दो रैशनल फैक्टर में रिजॉल्व किया गया है तो हमेशा याद रखिए जो एक्सप्रेशन में है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब बताओ बाबू ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब ये चीज वो जीरो रहेगा, है ना। जब ये चीज वो जीरो रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ देखिए एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए ये चीज जीरो के इक्वल होगा। अब ये चीज जीरो के इक्वल होने का मतलब क्या है बाबू, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये 4mx, यहाँ लिखा हुआ ना 4mx, यहाँ देखिए 4mx, तो 4mx आएगा। 4mx कहां से हो गया, इसको करेंगे तो mx नहीं बाबू m होगा, यहाँ x नहीं होगा, यहाँ m होगा आपका सिर्फ, है ना। x कहां से हो गया, 4m और ये हो जाएगा 12 में 4 जगह तो क्या हो जाएगा 8, तो प्लस का 8 जो ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। जब ये चीज जीरो के इक्वल होगा बाबू तभी ना ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब बताइए यहां से अगर हम m का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8/4, तो मतलब m का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस का 2, है ना। और हमको m का वैल्यू निकालने बोल रहा है, -2 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जब भी कोई एक्सप्रेशन आपका दो रैशनल फैक्टर में रिजॉल्व किया गया तो पक्का वो एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए ये चीज वो जीरो के इक्वल होगा। अब ये चीज जब जीरो के इक्वल किया तो m का वैल्यू निकल गया क्या चाहिए, माइनस का 2। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ -3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k। अब -3 जो बाबू से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट करते बाबू -3, 2 इंटू -3 पुट करेंगे बाबू तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का p और x का वैल्यू क्या रखना, माइनस का 3, तो माइनस का 3 रख दिए। फिर माइनस का 3 ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। यहां से देखिए 2 9 का 18 माइनस का 3p और माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो के इक्वल। यहां से 3p जो है 18 माइनस का 3 15 के इक्वल हो जाएगा, मतलब p का वैल्यू जो है 5 के इक्वल हो गया, है ना। जब बाबू ये रूट है इस इक्वेशन का मतलब ये चीज वो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा और सेटिस्फाई जब करवाएं तो p का वैल्यू क्या निकल गया, 5। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 इस इक्वेशन में पुट कीजिए बाबू, 5 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का k, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल, है ना। अब क्या कर रहा बाबू कि इसको इस इक्वेशन में का जो रूट्स आएगा ना वो इक्वल होगा। लिखा हुआ ना कि एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, है ना। ये इक्वेशन का जो रूट्स आएगा वो इक्वल रहेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू तो 2 रूट होगा, तो हम मान लिए कि अल्फा और बीटा 2 रूट्स ले लिए, है ना। अल्फा और बीटा जो है सो 2 रूट्स ले लिए। अब ये सब दोनों आपस में इक्वल है बाबू, है ना, बोला कि दोनों इक्वल रूट्स होगा, हैज इक्वल रूट्स। अब बताओ बाबू इस इक्वेशन में अगर समेशन ऑफ रूट्स बोलेंगे बाबू तो क्या होगा, तो माइनस का b बाय तो माइनस का 1 हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहेंगे बाबू तो क्या होगा, तो c बाय मतलब k/5 हो जाएगा, है ना, k/5। यहां देखिए अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, इसका मतलब 2 अल्फा जो है सो किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल। तो अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस का 1/2, तो बीटा का वैल्यू भी -1/2 ही निकलेगा, है ना। बीटा का वैल्यू -1/2 निकलेगा। अल्फा बीटा का वैल्यू यहां पुट करेंगे बाबू तो 1/4 हो गया, किसके इक्वल हो गया, k/5 के। और जब यहां से k का वैल्यू निकालेंगे बाबू लोग तो क्या होगा, तो k का वैल्यू निकलेगा मेरा 5/4, है ना। k का वैल्यू क्या निकलेगा, 5/4। किस नंबर ऑप्शन में, 5/4, 5/4 जो है सो सी नंबर ऑप्शन में 5/4, है ना। ये ऑप्शन में सीधे लिखा गया, है ना। सी में 5/4 है तो सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं, जो है बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन वाज टेकन 17 इन प्लेस ऑफ 13, मतलब इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है बाबू p, उसके जगह पर रहना क्या चाहिए 13, लेकिन उसके जगह पर रखा किसको गया 17 को। मतलब ये इक्वेशन बन गया मेरा x स्क्वायर प्लस का 17x और प्लस का q जो है सो किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल, है ना। कोई दिक्कत यहां तक? एकदम दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करा एंड इट्स रूट्स वर फाउंड, और इसका रूट्स पाया गया क्या चाहिए -2 और -15। तो -2 और -15 पाया गया। समेशन मान ली कि अल्फा और बीटा दो रूट्स है बाबू, तो समेशन ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा -17। देखिए यहां भी हो जाएगा -17, माइनस का b बाय -17 ही निकलेगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बाबू, यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा q, c बाय होता है तो q निकला। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ बाबू, रूट्स मेरा क्या चाहिए -2 और -15, मतलब q का वैल्यू मैं यहां से क्या निकल गया 30। कोई दिक्कत? -2 इंटू में -15 30 हो गया। अब वैल्यू पहले पुट कीजिए इसको। हमसे फिर पूछा क्या, सो देखिए पूछा हमसे कि द रूट्स ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन आर, जो ओरिजिनल वाला इक्वेशन है उसका रूट्स क्या होगा सो बताइए हमको। तो डुप्लीकेट में लिखा गया बाबू, ओरिजिनल में तो यहाँ तो 13x है, यहाँ ओरिजिनल में तो 13x है ना, ये तो डुप्लीकेट में लिखा गया। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 13x और ये हो जाएगा प्लस का q का वैल्यू क्या निकाले 30 इज इक्वल टू किसका हो गया 0 के इक्वल। कोई दिक्कत यहां तक? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका रूट्स निकालना बाबू। अब बताइए इसका रूट्स हम मान लिए कि अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस का c बाय तो माइनस का 13, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बाबू c बाय माइनस का b बाय होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c बाय तो मतलब 30 हो जाएगा। अब देखिए बाबू अल्फा और बीटा का वैल्यू आप लोग बताइए क्या होगा कि अगर उसको जोड़ेंगे तो माइनस का 13 होना चाहिए, और अगर गुना करेंगे तो 30 होना चाहिए। तो माइनस का 3 और माइनस का 10 रखेंगे बाबू, जब जोड़ेंगे तो माइनस का 13 होगा और गुना करेंगे तो 30 होगा। तो हमको रूट्स जो ओरिजिनल वाला इक्वेशन हुआ है उसका रूट्स क्या गया माइनस का 3 और माइनस का 10। किस नंबर ऑप्शन में देखिए माइनस का 10 माइनस का 3, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि इफ x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का a इज इक्वल टू 0, जहां a बराबर नहीं है b के हैव अ कॉमन रूट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बाबू क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं इक्वेशन 2 में 2 को 1 को 2 से घटा देते हैं। ऐसा घटाएंगे बाबू तो बता x से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हम मेरा x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस का b, है ना। और फिर यहां बन जाएगा प्लस का b माइनस का a, b माइनस का a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये अगर x का वैल्यू यहां से निकालेंगे बाबू, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा a माइनस का b, और ये डिवाइड हो जाएगा a माइनस का b, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा a। हमसे क्या पूछा बाबू, हमसे पूछा कि ये रूट्सवा जो लिखा है इसका एक कॉमन रूट है, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कंडीशन में सेटिस्फाई होगा। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 1 जब निकला बाबू तो सब दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा 1 प्लस का a और प्लस का b, यही मेरा क्या निकल गया कॉमन रूट, है ना। कॉमन रूट है एक कॉमन रूट है, जब एक पुट किए सब दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो a प्लस का b प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। देखिए किस नंबर ऑप्शन में ऐसा कह रहा है a प्लस b प्लस का 1 जो 0 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ में आया? क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक कॉमन रूट है, तो हमसे क्या पूछा कि कौन सा कंडीशन इस समय सही होगा। तो हम क्या किए घटाएं तो x का वैल्यू निकल गया 1 जो है हमारा कॉमन रूट निकल गया, तो 1 सब दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो इक्वेशन में पता चल जाएगा कि कौन सा सही होगा। तो पुट के तो क्या है a प्लस b प्लस 1 0 के इक्वल हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि fx जो है इसके इक्वल है और 2 और 3 जो रूट्स है इस इक्वेशन का, तो हमको बताना है fx इक्वल टू 0 जब रहेगा तो हमको बताना है कि m और n का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, m 2 और 3 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। जब 2 पुट करेंगे बाबू तो 2 का क्यूब 8 8 दूनी का 16 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 13 दूनी का 26 और प्लस का n, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, है ना। ये निकल जाएगा आपका 4m प्लस का n और ये जाएगा -10, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। दूसरा का क्या बाबू 3 रखते पुट करते, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 27 दूनी का 54, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 तो 9m, 13 3 39 तो 39, और ये हो गया आपका प्लस का n, ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल, है ना। ये fx इक्वल टू 0 दे रखा। यहां से देखिए ये हो गया आपका 9m
और ये हो जाएगा प्लस का n, और इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 14 में 9 जाएगा तो प्लस का 5, तो 5 लिख दिए। और यहाँ बचा 4, 4 में 3 जाएगा तो 1, किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हमको m और n का वैल्यू निकालना है, तो 2 - 1 कर देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो 9 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 है ना। n से n कैंसिल हो जाएगा, 15, 10 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल। यहां से अगर हम m का वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो माइनस का 25/5 होगा, तो माइनस का 5, तो m का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस का 5। अब इस सब दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए m का वैल्यू। इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे तो या इसमें पुट कर देते हैं, छोटका है तो माइनस का 20 किसी में पुट कर दीजिए तो n का वैल्यू निकल जाएगा, माइनस का 20 प्लस का n और माइनस का 10, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। यहां से अगर हम n का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बच्चा लोग, तो n का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो n का वैल्यू जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा n का वैल्यू, तो n का वैल्यू हो जाएगा 20 और 10 30, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, m और n का वैल्यू, तो क्या है, माइनस का 5 और 30, माइनस का 5 और 30 किस नंबर ऑप्शन में है, तो माइनस का 5 और 30 ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। तो आज जो है बाबू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिनिश कर लिए। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं भी समझ में आया तो दोबारा देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, है कि नहीं। और इसी 2024 में फोड़ना है, नौकरी लेना है, समझ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।